अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए इंतहाई अहम है, इसलिए आपका इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े हुए होना जरूरी है। अगर इसका आपने सेकंड पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने हल करना है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से। क्या आप जानते हैं कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है? उसमें ये पहले मैंने बोर्ड पे अपने प्रीवियस लेक्चर में लिखा था। अब इसके साथ साथ मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाता भी जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा। तो हमारे पास वैल्यू है m इज इक्वल टू 10 n p ओवर n प्लस p और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें m के साथ इधर 5n चाहिए। हम इस वैल्यू को उसी हिसाब से चेंज करते हैं। मुझे इधर क्या चाहिए? 5n, मैं इसको ले लेता हूं 5n मल्टीप्लाई बाय 2p ओवर n प्लस p। इसको 1 का नाम देकर मैंने अब इसको लिया 5n। क्यों? इधर मुझे 5n चाहिए। अब ये 5n इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p। अब ये हमारे पास आ गया यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। अब इस जगह पे अप्लाई करना है। थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या कहता है कि उनको पहले प्लस करो, बाद में माइनस करो। तो इसको क्या लिखते हैं? m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू साइड पे 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n प्लस p। ऊपर हमने इनको प्लस कर दिया, नीचे क्या गया? माइनस। क्या हमारे पास क्या आ जाता है? 2p प्लस n प्लस p ओवर में हमारे पास क्या आ जाता है? 2p माइनस n माइनस p। इसको लिखते हैं 2p और p हमारे पास क्या आ जाता है? 3p प्लस n ओवर हमारे पास क्या है? 2p में से p गया, p माइनस n, ये आ जाता है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है, ये हमारे पास है। इसके बाद ये m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास m प्लस 5p वाली वैल्यू चाहिए, फिर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब उसी इक्वेशन 1 जो है, जो m की वैल्यू थी, उसको अब हम पहले हमने लिखा था 5n मल्टीप्लाई बाय 2p। अब हमें p के साथ 5 चाहिए, तो उसको मैं क्या लिख देता हूं? m इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई बाय 5p ओवर n प्लस p। अब देखिए 5 2 10, np वही आ रहा है, इसमें मसला नहीं है, लेकिन हम अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए उसको इस तरह लिख रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है? m ओवर 5p इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, लेकिन थ्योरम वही, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को यूज करते हुए हम क्या कर देते हैं? ऊपर इनको प्लस लिखते हैं, नीचे हम इनको m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n प्लस p हमारे पास आ जाता है। इसको अगर हम हल करें, हमारे पास क्या आ जाता है? 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p। इसको हम लिखते हैं तो 3n प्लस p ओवर हमारे पास क्या आ जाता है? 2n माइनस n
2n माइनस n हमारे पास क्या आ जाता है, n माइनस p। इधर हमारे पास क्या है, p माइनस n है, इस जगह पे क्या आया हुआ है, n माइनस p है। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैं देखूं और सेम करने की कोशिश करूं, अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, उसका फायदा क्या होगा, 3n प्लस p ओवर माइनस कॉमन है, इसको मैं p माइनस n लिख देता हूं। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आता है, माइनस p माइनस माइनस प्लस n। माइनस p प्लस n वही चीज है, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, इस वैल्यू और इसका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ रहे हैं। यही माइनस मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर लेकर 3n प्लस p ओवर p माइनस n, और इस साइड से क्या है, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन बन जाती है। अब ये इक्वेशन है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं। इस साइड पे हमारे पास क्या है, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू m प्लस 5n वाले की वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, 3p प्लस n, 3p प्लस n ओवर p माइनस n, इधर प्लस माइनस 3n प्लस p, 3n प्लस p ओवर p माइनस n। इसको जब हम लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, p माइनस n ही आएगा, p माइनस n, 3p प्लस n। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाता है हमारे पास, इसको माइनस क्या आएगा, 3n प्लस p। अब हम जब इसको लिखते हैं, हमारे पास ब्रैकेट अगले स्टेप में खोलते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p ओवर p माइनस n। अब 3p में से p हमारे पास है, हमारे पास क्या आ जाता है, 2p, 2p माइनस 2n ओवर p माइनस n। 3p में से p माइनस करते हैं, हमारे पास 2p आया, 3n में से n गया, माइनस 2n आया, ये हमारे पास है। ऊपर से हम क्या लेते हैं, 2 कॉमन, p माइनस n ओवर p माइनस n, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल क्या आ जाता है, 2। और इस साइड पे अगर मैं लिखूं, हमारे पास क्या एंड में m प्लस 5p, m माइनस 5p प्लस m माइनस, इस जगह पे n है, सॉरी 5n, और इधर m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 2 हमारे पास आता है। इस तरीके से ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट प्रीवियस 2 पार्ट से डिफरेंट है, लिहाजा आप अगर इसको देखेंगे तो आपको फर्क का पता चलेगा कि इन दोनों पिछले 2 क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है। इसमें हमारे पास ये वैल्यू x की दी गई है और ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास क्या है, हमें x के साथ 6a चाहिए। हमें इसको क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 6a मल्टीप्लाई बाई 2b, प्रीवियस पार्ट की तरह ही a माइनस b, x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। अब प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है, इसमें अगर देखें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, उनमें ऊपर प्लस होता था नीचे माइनस होता था। लेकिन थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो ये कहता है ऊपर प्लस लिखो तो नीचे माइनस लिखो, नीचे माइनस, ऊपर माइनस लिखो तो नीचे प्लस लिखना है। हम अपने सवाल के मुताबिक यूज करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो को, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। ऊपर हमने क्या करना है, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a
इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस बी। सॉरी, इधर अब हमने यही गलती स्टूडेंट भी करते हैं मेरे। अब ये हमारे पास क्या है, इधर प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, इधर हमारे पास क्या आएगा 2b प्लस a माइनस बी। इसको जब लिखते हैं 2b माइनस a प्लस b ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 2b प्लस a माइनस b। अब इसको डायरेक्ट भी आप इस तरह लिख सकते थे, लेकिन स्टूडेंट इस जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए। हमारे पास क्या आ जाता है 2b और b, 3b माइनस a ओवर हमारे पास क्या आ जाता है a प्लस b। ये हमारे पास एक साइड हल हो गई। अगर आप इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन मैं फिलहाल तक हल करा चुका हूं, बाकी भी आप देखना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे। आपको जितने क्वेश्चन मैं हल करा चुका हूं उनके लिंक मौजूद हैं, उनको भी आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारे पास एक आ गया। अब यही फ्रॉम 1, अब हमें क्या चाहिए 6b। मैं इसको अलहदा क्या करके लिखता हूं, x इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय 6b ओवर a माइनस b। x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें देखिए ऊपर हमें प्लस चाहिए, हम इधर थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में प्लस करेंगे। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, इसमें क्या करना है x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b ऊपर प्लस 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस 2a माइनस a माइनस b हमारे पास है। इसमें क्या है 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस a प्लस b हमारे पास है। अब हमारे 2a और 3a माइनस b हमारे पास आ जाता है इस तरीके से। अब हमारे पास इधर से क्या आ गया 2a में से a गया a, हमारे पास आ जाता है a प्लस b। ये है x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। ये तीसरी इक्वेशन है। अब हमने इधर क्या करना है, इस सवाल को देखना है। इसमें दरमियान में साइन क्या है, माइनस का है। हम इनको क्या करेंगे, इस और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। तीसरी और दूसरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इज इक्वल टू 3b माइनस a, 3b माइनस a ओवर a प्लस b माइनस 3a माइनस b, 3a माइनस b ओवर a प्लस, सॉरी इस जगह पे हमने क्या लिखना है, माइनस जो है ये माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b ये लिखा है। जो हमें मालूम करना है उनकी आप वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, इसकी है 3b माइनस a ओवर a प्लस b माइनस 3a माइनस b है a प्लस b, 3a माइनस b ओवर a प्लस b। इसको जब हम हल करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है a प्लस b, 3b माइनस a माइनस into 3a माइनस b। ब्रैकेट लगा दी ताकि मिस्टेक ना हो हमारे पास। इसको जब हम हल करते हैं हमारे पास आ जाता है 3b माइनस a माइनस 3a प्लस b ओवर a प्लस b। इसको जब हम लिखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 3b और b प्लस के हैं, क्या हो जाता है 4b माइनस 4a ओवर a प्लस b, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a
माइनस एक्स प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। इन दोनों में से अगर हम देखें हमारे पास क्या आ जाता है कॉमन, अगर हम लेना चाहें हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाता है, 4 इंटू b माइनस ए ओवर a प्लस b। ये साइड पे x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b हमारे पास है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।